आज सुरक्षित शनिवार में विषय है मस्तिष्क ज्वर या जापानी बुखार। ठीक है, यानी AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस और इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, जब ये बुखार आता है, अभी का जो मौसम आ रहा है, गर्मी आ रहा है ना, अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस टाइम पे ये ज्यादा इसका प्रकोप होता है। क्यों होता है? इसको चमकी बुखार भी बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग लक्षण की अगर बात करें तो इसमें जो लक्षण होता है, आप कैसे जानिएगा कि मस्तिष्क ज्वर है या जापानी बुखार है या फिर चमकी बुखार है, जो भी बोलिए। तो तेज बुखार आएगा, मतलब 100 से ऊपर, और लगातार बुखार बना रहेगा। और जो है शरीर में चमकी आना, ऐसे ऐसे करके चमकेगा बीच बीच में। उसके बाद दांत पे दांत बैठता है, बेहोश हो जाता है एकदम, दांत पे दांत ऐसे कैसे कैसे करता है, हम लोग को होश लाना पड़ता है नहीं। उसके बाद पूरे शरीर या किसी एक खास अंग में ऐंठन होना, पूरा ऐंठाने लगता है शरीर। और जो है बच्चा सुस्त हो जाता है। जाहिर बात है, जिसको इतना ज्यादा बुखार रहेगा, ऐंठन रहेगा, तो वो सुस्त हो ही जाएगा, सुस्त हो जाता है और बार बार बच्चा बेहोश हो जाता है। और इसमें अगर आप चुट्टी काटेंगे उसको तो कोई हरकत नहीं करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि चुट्टी काटे हैं। जबकि हम लोग को चुट्टी काटने पर तुरंत महसूस होता है ना। अगर किसी को आप काटे तो नॉर्मल इंसान को चुट्टी काटने पर महसूस होगा, नॉर्मल बुखार में महसूस होता है, लेकिन चमकी बुखार में या मस्तिष्क ज्वर जो भी कहें, इसमें महसूस नहीं होता है। ये सारा लक्षण। अगर बुखार हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि बुखार होने पर, अगर तेज बुखार है तो शरीर को पानी से, ताजा पानी से और साफ कपड़ा से पोंछते रहेंगे पूरा शरीर को, या माथा पर पानी का पट्टी रखेंगे और पंखा चला के रखेंगे, या नहीं पंखा है तो हाथ से पंखा करते रहेंगे इसको, ताकि बुखार 100 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पे, वो फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसको, उससे कम हो। 100 डिग्री बुखार है तो बुखार कम हो जाए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। दूसरा चीज कि पैरासीटामोल की गोली या जो है सिरप डॉक्टर की सलाह पर देना चाहिए, क्योंकि हर उम्र में दवाई का डोज अलग अलग होता है। 600 पावर का मिलता है, 100 पावर का मिलता है। अब हम सब दवाई सभी को नहीं दे सकते। जो दवाई एडल्ट के लिए है, यानी बड़ों के लिए है, वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जैसे ही लक्षण देखें, हम डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ताकि डॉक्टर हमको दवाई दे और उनकी सलाह पर वो दवाई बच्चों को दे। यदि बच्चा बेहोश नहीं होता है, कई बार क्या होता है बच्चा बेहोश होता है, और कई बार क्या होता है बच्चा बेहोश नहीं होता है। अगर बच्चा बेहोश नहीं हुआ है तो उसको ORS का घोल बनाकर देते रहना चाहिए। ORS का घोल जो है, ये आपको जीवन रक्षक घोल सरकारी अस्पताल में मुफ्त नहीं मिलता। अगर सरकारी अस्पताल में ले सकते हैं तो वहाँ ले लीजिए, और नहीं तो भी आप दुकान में खरीद सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं। हम लोग ORS का घोल बनाने की विधि भी सीखे हुए हैं, है ना। 6 चुटकी चीनी और 2 चुटकी नमक 1 गिलास पानी में घोल के और उसको देते रहना है। साफ पानी होना चाहिए। अगर कोशिश कीजिए कि साफ नहीं आप समझ में आ रहा है तो उबाल के ठंडा कर लीजिए और फिर उसमें घोल बनाकर और बच्चे को दीजिए। अगर ORS का घोल उपलब्ध है तो भी साफ पानी, है ना, मतलब कि गर्म पानी को उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसमें घोल बना के बच्चे को देते रहिए। इससे उसका सुस्ती कमजोरी दूर रहेगा। बच्चों के कपड़े शरीर पर से हटा दीजिए, या एकदम ढीला ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। उसको छायादार जगह में उसे लिटाएं एवं गर्दन एकदम सीधा रखिए। कोशिश करें कि तकिया भी ना हो, ठीक है ना। ये सारा चीज हमको करना चाहिए बच्चों को बचाने के लिए, है ना। उसके बाद जो है चमकी अगर आ जाता है तो चमकी आने पर आप क्या करेंगे कि बच्चे को करवट या पेट के बल
रहता है पेट के तरफ से, ठीक है। उसके बाद कपड़ा एकदम ढीला पहनाएंगे, एकदम लूज, टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि खुले में लिटाएं, यहाँ हवादार जगह, ठीक है। उसके बाद मुंह में कुछ नहीं डालें। चमकी आने के टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डालने लगते हैं या कुछ खिलाने लगते हैं, बिल्कुल नहीं, वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। और फिर ये एक इंजेक्शन होता है जो कि डॉक्टर देते हैं, वो उसको डॉक्टर देंगे, डॉक्टर के पास हमें तुरंत ले जाना चाहिए। इससे बचने के लिए कि ये हो ही नहीं, तो सबसे पहले जो है ये मस्तिष्क ज्वर मच्छर के काटने से। और जब बहुत ज्यादा भी गर्मी आ रहा है तो क्या होगा, आप बाहर में सोएंगे, आंगन में या घर के अंदर भी मच्छर का भी प्रकोप शुरू हो गया, तो हमको मच्छरदानी लगा के सोना, कोशिश करना है कि हम मच्छरदानी लगा के सोएं। और आसपास साफ रखें, गंदगी नहीं रहेगा तो मच्छर भी कम आएगा। तो आप मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें और बिना मच्छरदानी के नहीं सोएं। और ये आपका जो है जैसे ही अप्रैल माह शुरू होगा वैसे ही ये शुरू हो जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित 1 से 15 साल का बच्चा होता है, यानी कि आप उसके दायरे में आते हैं। और इस बीमारी से का पहचान जो हम आपको बताए हैं और जो बचाव के उपाय बताए हैं, खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट में जैसे वो लीची उची भी खा लेता है, आप कहीं भी धूप में नहीं निकलेंगे। जैसे बच्चा लोग खेलने के लिए निकल जाता है, बगीचा में चला जाता है, कभी भी घर से खाना खाए बिना कहीं मत जाइएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए, पानी भरपूर पीते रहिए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप सेफ रहेंगे।